मेरा नाम संदीप सिंह जादौन है। बताया जाता है मेला काफी वर्षों से चला आ रहा है और इस बार आप प्रबंध कर रहे हैं मेले के का। जो नई पीढ़ी है वो इस मेले से जुड़ सके। कुछ नया नहीं, मैं 3 साल से इस मेले का प्रबंधक हूँ। तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस मेले में जोड़ने का जो मिशन हम लोगों ने बनाया है, कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं अभी मोबाइल में कहीं ना कहीं व्यस्त होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर से उनको जोड़ने का काम मेरी तरफ से हो रहा है। आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, एज ए फ्लैक्स के माध्यम से या सोशल उनको जोड़ने के माध्यम से, छोटी छोटी क्लिपों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक समाज में एक नई जागृति देने का काम इस मेले के द्वारा किया जा रहा है। 3 साल से आप लगातार इस कमेटी को संचालन कर रहे हैं। 3 सालों से लोगों को कैसे जोड़, युवाओं को कैसे जोड़ रहे हैं आप? क्या चीज उनके लिए खास लेके आ रहे हैं आप? खास युवाओं के लिए उनकी अभी देखेंगे ना, युवाओं को कहीं ना कहीं क्रिकेट में एक उनकी रुचि है। तो मैंने इस मेले में वो क्रिकेट को कहीं ना कहीं पिरोने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उसके बहाने से मेरे साथ 30 से 40-50 लोग इस क्रिकेट के बहाने से जुड़े। कुछ लोग कबड्डी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो कबड्डी के माध्यम से कहीं ना कहीं 6 या 7 टीमों के साथ कबड्डी होती है। तो वहाँ भी मेरे साथ 100 से 150 लोगों का, युवाओं का साथ जुड़ना हुआ। उससे मुझे लगा था कि युवाओं को मैं कैसे जोड़ूं। तो यही मुझे लगा कि कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से जिस चीज़ से युवा मेरे साथ आसानी से जुड़ सकता है। मैं चाहता कहीं ना कहीं रसिया के लिए उसे बुलाऊं या कुश्ती दंगल के, उससे इंटरेस्ट ही नहीं था। या मैं शिव विवाह के लिए बुलाऊं तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट दिख रहा था, मैंने वही कार्यक्रम अपने इस प्रोग्राम में सेट करने का। देख रहे हैं आपको, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही है कि युवा साथी कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, महिलाएं हमारे साथ जुड़े हैं, और ये सांस्कृतिक जितने भी प्रोग्राम है, हमारी जो धरोहर है, उनको कहीं ना कहीं जिंदा रखने के लिए हम लोगों को सभी को काम करना चाहिए। और ये ऐसे काम है और वही मैं कर रहा हूँ भाई। 3 साल पहले मुझे रात को 11 बजे यहाँ बुलाकर प्रबंधक बना दिया गया। मैं इस कमेटी का सदस्य भी नहीं था। ये बाबा का आशीर्वाद था। उनको लगा था कि कहीं ना कहीं ये लड़का कुछ नया करने वाला है और पूरी टीमों को जोड़ के एक नई दिशा में लेके जाएगा। तो वो बाबा ने मुझे एक कमान सौंपी। बाबा की वजह से ये भव्यता और मेले में आती चली जा रही है और सभी लोग इससे जुड़े, यही अच्छा है। यहाँ तीजों से जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुश्ती दंगल जो यहाँ की पहली पुरानी प्रथा चली आ रही है, उससे स्टार्टिंग करते हैं। रसिया दंगल, जो रसिया दंगल के शौकीन हैं उनसे। उसके बाद अभी ख्याल हमारे यहाँ से विलुप्त होते चले जा रहे थे। ख्यालों के माध्यम से हमने बुजुर्गों को जोड़ने का काम किया। इसी के साथ साथ शिव विवाह हुआ, रुद्राभिषेक का प्रोग्राम हुआ, कवि सम्मेलन जैसा जो कवि सम्मेलन नहीं हुआ, इस बार कवि सम्मेलन और अच्छे कवियों के साथ कवि सम्मेलन कराने, इसमें कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहें, हमारे युवा बच्चे उन कविताओं के बारे में गुनगुनाए। क्योंकि यहाँ नाथूराम शंकर की ये नगरी है, जो नाथूराम शंकर है उस इसी नगरी के हैं। तो कहीं ना कहीं ये कवित्व यहाँ जिंदा रहे। जो है ना, ये बड़ी पावन नगरी है। इसे मिनी वृंदावन भी बोला जाता है। यहाँ घट घट पे मंदिर, घट घट पे यहाँ लोगों का मेल जोल आप देखेंगे। यहाँ बड़ा अद्भुत आपको दृश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि 9 तारीख को जब हम समापन करेंगे तो वो दृश्य आप देखेंगे तो बहुत ही, आप जब 9 तारीख में देखेंगे तो बहुत ही आनंदित वाली झांकी होगी। क्योंकि इसकी परिकल्पना मुझे तो बता दी है, लेकिन सभी के सामने 9 तारीख को आए तो वो अच्छा लगेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवौ सीतहि देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाय सबन कहु माथा, चलऊ हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ेउता ऊपर। मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंदी बना ले मेरे भोले। मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंदी बना ले मेरे लाल की। जित
देखो तितला, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई। अलीगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर में काफी मंदिर हैं। अगर मैं इस मंदिर के बारे में बात करूं तो क्या अलग दर्शाता है ये मंदिर? इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। ये सिद्धपीठ श्री जागेश्वर धाम के नाम से मशहूर है और यहाँ की कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दिए हैं यहाँ बुजुर्गों को, और तमाम बुजुर्ग यहाँ पहले से आते रहे हैं। बहुत मान्यता है, ये मेला चला आ रहा है और अच्छी उसमें बहुत मान्यता है इसके मेले की। तीजों से ही मेला प्रारंभ हो जाता है, झूले पड़ते हैं और बहुत ही अच्छे स्तर से होता है। हम जो जुड़े हैं इसमें सक्रिय भागीदारी से 1985 से जुड़े हैं, जिसके प्रबंधक से लेकर अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर के रूप में सब भूमिका निभाई है। करीब 100 कार्यकर्ताओं की इसमें भागीदारी है। वर्ष पहले यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा था, सैकड़ों भक्तों की भीड़ थी और जब यहाँ कीर्तन हो रहा था तो कीर्तन माइक में करंट उतर आया था। एक भक्त को करंट से माइक में पकड़ लिया, दूसरा भी उससे हो गया और जब काफी हाहाकार यहाँ मचने लगा तो करंट जो होता है, करंट 1-2 मिनट में अपना काम कर देता है, लेकिन उस दिन का जो माहौल देखा गया कि कम से कम 5-7 मिनट करंट के बीच दोनों भक्त रहे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से आज भी वो सुरक्षित हैं। और जैसा लोगों पे बना तार पार तोड़ा गया, तार टूटा तो तार भी उन्हीं के ऊपर गिरा, जो कि करंट अपना दर्शा रहा था, चिंगारी छोड़ रहा था, हाहाकार यहाँ मच गया था, लेकिन भोलेनाथ की शक्ति से दोनों सुरक्षित रहे और उनके मुंह से दोनों के से ब्लड आ गया था। तो सबने आशा छोड़ दी थी, लेकिन महान शक्ति भोलेनाथ जागेश्वर बाबा की ऐसी रही कि दोनों को सुरक्षित रखा। उस दिन से और जिन लोगों ने जो साक्षात थे यहाँ, वो तो बहुत ही यहाँ से और ज्यादा जुड़ाव हो गया।